3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहां पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रोडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज सुमला वालों की। जो ग्रहण आपकी कुंडली के एक्सेस एक्टिवेट कर रहा है वो है 12वां और छठा घर आपकी कुंडली का। ये आपके आउटर वर्ल्ड का कोई ग्रहण नहीं है, ये इंटरनल बैटल फील्ड का ग्रहण है आपके लिए। क्योंकि ये विर्गो के लिए हेल्थ, आपके दुश्मन, आपके स्ट्रेस, आपके सबकॉन्शियस फियर्स, आपके हिडन एक्सपेंसेस, कार्मिक रीपेमेंट्स एक्टिवेट करने जा रहा है। जो आपने बोया था अब वो आप काटना शुरू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रैक्टिकल साइंस को इमोशनल एग्जॉशंस के थ्रू टेस्ट करना जा रहा है। तो यहाँ पे जो घर एक्टिवेट हुए हैं वो 12वां और छठा घर एक्टिवेट हुआ है। कुंडली आपके सामने आ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं मून की प्लेसमेंट आपके 12th हाउस पर है और जो सन की प्लेसमेंट है वो आपके 6th हाउस में है।
तो यहाँ पे जो इसको ग्रहण लग रहा है, राहु केतु भी बैठे में है, तो यहाँ पे आइसोलेशन जैसी फीलिंग्स देखने को मिलेंगी। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रातों को नींद ना आना, या नींद आ भी रही है तो आप सो रहे हैं तो हर आधे घंटे में 1 घंटे बाद आंख खुल जाना, या सो रहे हैं तो दिमाग जाग जाना, इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। इमोशनली आप विड्रॉ कर जाएंगे अपनी फैमिली से, लोगों से, चीज़ों से आप इमोशनली विड्रॉ कर जाएंगे। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा स्पाइक पर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको इतना प्रेशर मिलेगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो सकते हैं। ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हेल्थ ट्रिगर कर सकती है इस टाइम पीरियड में। बॉडी और माइंड के बीच में इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब और बिजनेस पर कैसे पड़ता है वो भी बात करते हैं। तो इस वक्त आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। काम का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ओवरलोड आपको देखने को मिल सकता है। डेडलाइन का प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लीगल नोटिसेज या फिर आपके कंप्लाइंसेस के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके 6th हाउस में राहु भी है, सन भी है, मार्स भी है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी है। तो बॉस बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके खुफिया दुश्मन है वो एक्टिवेट कर देता है मार्स। लेकिन राहु आपको लड़ने की हिम्मत भी देता है, और राहु जो है, सॉरी, वो आपको यहाँ पे लड़ने की हिम्मत के साथ साथ आपको जितवाता भी है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने दिल छोटा नहीं करना। मार्स हिडन जो राइवल्स हैं, हिडन जो एनिमीज हैं, उनको आपके सामने ले तो आएगा, लेकिन मार्स आपको लड़ने की हिम्मत भी देगा। और राहु यहाँ पे जितवाने की सिचुएशंस में आ जाता है, और सन यहाँ पे आपको आउटशाइन करवा देगा। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसका मसला ये है कि ईमेल जो आप कर रहे हैं या पेपर वर्क जो आप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो आप कर रहे हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, मिस्टेक्स आ सकती हैं, तो आपने डबल चेक करना है। क्योंकि आप लोगों की खासियत यही है कि आप लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, और अगर आप लोगों ने इस चीज़ का इस्तेमाल ना किया तो यहाँ ओवरवर्क जो है वो बर्नआउट क्रिएट कर सकता है आप लोगों को। तो स्ट्रैटेजी यही रखनी है आप लोगों ने कि वर्कलोड को रियलिस्टिक रखिएगा। ऑफिस गॉसिप से आप लोग जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिएगा। किसी के मसलों में आप लोगों ने नहीं पड़ना, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना। डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी हैं वो आप लोगों ने डबल चेक करनी है। लीगल कंप्लाइंसेस इग्नोर नहीं करने आप लोगों ने। पेपर वर्क अपना प्रॉपर रखना है, वरना ये सारी चीज़ें आपको लीगली आगे धकेल सकती हैं, कोर्ट कचहरी में लेके जा सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेटिव आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो 12th हाउस जो होता है वो नुकसान का घर होता है। मून और केतु यहाँ पे बैठा हुआ है। इमोशनल जो डिसीजंस होंगे वो अब आपको नुकसान दिलवाएंगे। इसके अलावा बात यह है कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि आप बिना सोचे समझे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। आप लोगों के हाथ में पैसा आ तो रहा होगा, लेकिन वो दूसरे हाथ से जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में, जो आपके लिए बहुत एक वरीसम सिचुएशन है। लेकिन केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है कि आप मन का सुकून पाएँ, लोगों से दूर हो जाएँ, हर चीज़ हो जाए, आप एक दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर जाएँ, पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाएँ। वो 12th हाउस का बैठा केतु आपको ज़रूर लेके चला जाएगा, आप दुनिया से बाहर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नुकसान भी आपको वैसे ही मिलेंगे, लॉस भी वैसे ही मिलेगा। लेकिन जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतनी चीज़ें आपसे निकलेंगी। और 6th हाउस जो होता है वो कर्जों का घर होता है। तो अगर लोन लेकर इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने फिलहाल लोन वगैरह चीज़ें ये अप्लाई नहीं करनी। ये प्रॉफिट का पीरियड नहीं है आप लोगों के लिए, प्रेजर्वेशंस का पीरियड है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने जो स्ट्रेटजीज रखनी है, वो जितनी भी आप लोगों ने बोरोड मनी है या आप लोगों ने लोन लिया हुआ है उनसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। हाई रिस्क जो है वो हाई रिस्क वाला जो स्पेकुलेशंस हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। लॉन्ग टर्म सेफ एलोकेशंस रखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इमोशनल रिवेंज आप लोगों ने ट्रेड में नहीं लेना। ये ना हो कि आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान हुआ तो आप इमोशनली आपने कहा कि बस अब मुझे इससे जीतना ही है, मुझे मार्केट से कम्पीट करना है, मुझे ऑपरेटर से कम्पीट करना है, तो आप इमोशनली ट्रेड करना शुरू हो जाएं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप आपका जो है यहाँ पर 12th हाउस एक्टिवेट होता है। तो 12th हाउस जो है वो इमोशनल आइसोलेशंस का घर है। विर्गो वाले जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस वक्त में इमोशनल विड्रॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पार्टनर कंप्लेन कर देगा कि आप डिस्टेंट हो, या आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, या आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो, या आपकी बेडरूम की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि 12th हाउस आपकी बेडरूम की लाइफ भी होता है। फिजिकल इंटीमेसी में गैप आ जाता है यहाँ पे। जब भी अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट होगा तो आपकी फिजिकल इंटीमेसी में गैप आ जाएगा। आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, या आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपकी बेडरूम की लाइफ ख़राब हो जाएगी। बाहर आप दुनिया के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए एक बिल्कुल बेकार आदमी बन जाएंगे, या बेकार, आप जो भी कह सकते हैं वो बन जाएंगे।
तो मैरिड विर्गो वालों के लिए वर्क स्ट्रेस जो है वो रिलेशनशिप में ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने काम को ना आप अपने बेडरूम की लाइफ में ले आएंगे, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकता है। तो आपको बहुत एहतियात करना है, घर घर को अलग रखना है और काम को अलग रखना है, डेली रूटीन को अलग रखना है, घर को अलग रखना है, ठीक है। तो आपने घर की लाइफ में डेली रूटीन को इन्वॉल्व नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस घर में लेके आ रहे हैं। इसके अलावा सिंगल विर्गो की बात करें तो सीक्रेट अटेंशंस आप लोगों को मिल सकती हैं, हिडन अफेयर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप चल सकते हैं, और फॉरेन से रिलेटेड आपके अफेयर्स यहाँ पे चल सकते हैं। और ये चीज़ मैरिड लोगों के लिए भी है। तो आप लोगों को ये समझना है कि जो घर में आप किसी की बेटी लेकर आए हैं या आपने किसी से शादी की है, तो आपने उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट देना है। ये ना हो कि आप उसके होते हुए कहीं और चले जाएं, तो ये आपका रिश्ते को ख़राब कर देगी, क्योंकि 12th हाउस आपका ख़राब होगा तो आपका ऑटोमेटिकली ये समझ लीजिए कि 7th हाउस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपकी बेडरूम की लाइफ ख़राब हुई तो ऑटोमेटिकली आपका 7th हाउस ख़राब हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ पर बहुत एहतियात करनी है। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि ये जब आपका 12th हाउस ख़राब होगा तो आपका 7th हाउस इसलिए ख़राब और भी होगा क्योंकि सैटर्न वहाँ पे बैठा है, तो ये आपको कार्मिक रिजल्ट दे देगा फ़ौरन से। आपको वहीं पे हाथ के हाथ कहेगा कि ये पकड़ो डाइवोर्स के पेपर और यहाँ से चलते बनो। तो ये वाली सीन आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपने बहुत एहतियात से करना है जो भी करना है। तो ये जो पीरियड है ये आपके लिए स्टेबल पीरियड नहीं है, लव के रिलेटेड या पार्टनरशिप के लिए रिलेटेड, या आपके काम से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड, और आपकी बेडरूम लाइफ से रिलेटेड। तो क्लैरिटी का पीरियड है, आप लोगों ने क्लैरिटी हासिल करनी है। स्ट्रेटजी आप लोगों ने ये रखनी है कि पार्टनर से वर्कलोड शेयर करें, लेकिन एक लिमिटेड वे में करें, और उनसे सिर्फ इतना पूछें कि आपका यहाँ पे क्या मशवरा है, क्या एडवाइस है, मुझे क्या करना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं कि आप उनके ऊपर सारी चीज़ें थोपें। इस चीज़ में और शेयर करने में बहुत बड़ा एक फ़र्क है, एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, जो काफ़ी कम लोग समझेंगे। इसके अलावा साइलेंट स्ट्रेस में आप लोगों ने नहीं रहना। जब स्ट्रेस फील हो, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, बाहर निकलिए, थोड़ा चेंज कीजिए ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो। सीक्रेट इमोशनल कनेक्शंस जितने भी हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके हिडन एनिमीज़ और लीगल मैटर्स ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट होता है। तो लीगल डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं, एचआर से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, टैक्स या पेपर वर्क के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, काम की जगह पे कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। अगर कोई आपको चैलेंज करे तो डायरेक्ट रिएक्शन आप लोगों ने नहीं देना, अवॉइड करना है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो 12th हाउस एक्टिवेट होता है तो वो आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, इमोशनल स्टेट को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। इंसोम्निया जैसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, एंजाइटी देखने को मिलेंगी, ओवर थिंकिंग होगी रात के वक्त में, स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एनर्जी लो फील कर सकती है आप लोगों की। और ये डिप्रेशन नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन मेंटल डिटॉक्स होगा। आपको समझना होगा कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ कि 12th हाउस जो है वो लेट गो का होता है। जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है ना, तब तक आपको उस चीज़ की अहमियत नहीं हासिल होती, या आपको पता नहीं चलता कि आप कितना अपने आप को तकलीफ़ दे रहे थे। चाहे आप किसी पास्ट को लेके बैठ जाएं, अगर आप जब तक आप उसको लेके बैठेंगे तो आप अपने आप को तकलीफ़ देते रहेंगे। जब आप छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सफ़र करेंगे। तो यही चीज़ आपको 12th हाउस यहाँ पे सिखाएगा कि आपको कंट्रोल छोड़ना सीखना होगा इस टाइम पीरियड में। जब आप इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड हो जाएगा। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है इस ग्रहण के टाइम पीरियड में। हेल्थ रूटीन आप लोगों ने अपनी इम्प्रूव करनी है, अपनी नींद को प्रायोरिटी देना है, एक 7 8 9 घंटे की नींद आप लोगों ने लेनी है। अपने कर्ज़ों को रिड्यूस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके कर्ज़े ऊपर चढ़े हुए हैं तो आप दूसरे लेते चले जाएं। मेहनत कीजिए, कर्ज़ों को अभी फ़िलहाल अवॉइड कीजिए, दूसरे कर्ज़े ऊपर से मत लीजिए। अपनी कम्युनिकेशन को बहुत काम रखिए, बहुत पुरसकून रखिए, अगले को सुन के अच्छा लगे, ये ना हो कि आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप लोगों ने ओवर वर्क अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, लोन बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, सीक्रेट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, अब दोबारा समझा रहा हूँ। इसके अलावा ऑफिस में किसी से भी कन्फ्रंटेशंस नहीं करनी। चांद ग्रहण का जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा वो पहले 7 से 10 दिन होगा, लेकिन इसका जो वर्क प्रेशर फेज होगा वो अगले 3 महीनों में डेवलप होगा।
अनफोल्ड होगा कह लीजिए, या और जो आपकी हेल्थ का रीसेट साइकिल स्टार्ट होगा वो अगले 6 महीनों में होगा। तो ये ग्रहण आपको आउटर लॉस नहीं देगा, लेकिन ये एनर्जी करेक्शन का टाइम पीरियड होगा। अगर आप डिसिप्लिन लेकर आते हैं तो ये फेज़ आपको एक बहुत मजबूत इंसान बना देगा, और अगर आप इग्नोर करते हैं तो बॉडी सिग्नल देगी, और चॉइस फिर आपकी है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।